प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक और सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमय से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और ये संदेश जो है बहुत गंभीर है आज। और संदेश जो है वो मणिपुर जैसी परिस्थिति के ऊपर है। मणिपुर जैसा संकट काल। अब ये नहीं कि सिर्फ मणिपुर में ही ऐसा हो रहा है, ये तो मेरे साथ और आपके साथ भी कल, आज, परसों, कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया हमारा सांसारिक रीति से जीवन को व्यतीत करना। अब हमें गंभीर होकर इस मसले पर सोचना होगा। क्योंकि मणिपुर की जो परिस्थिति है उसके विषय में सभी विश्वासी लोग बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और हमने भी बीते 7 दिन प्रार्थना की है और रेगुलर हम अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में मणिपुर को स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो हमें करना क्या है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा पूरा संदेश और इसे शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग अभी अपनी मटर गश्ती में लगे हैं, उन्हें नहीं पता कि कल क्या हो जाए। उन्हें समझाने की ज़रूरत है। हम सबको, जो हम लोग बड़े लोग हैं, जो प्रभु के काम में लगे हैं, हमें उन यंगस्टर को और उन लोगों को जो भूले बैठे हैं प्रभु को, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। तो आज इस संदेश के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप भूल जाएं, उसको दोबारा से याद करके इस वचन को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये ज़रूरी संदेश लोगों तक पहुँच सके। मेरी गुजारिश है, आप इसे निगलेक्ट मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अखमीरी रोटी का पर्व किसे कहते हैं। अखमीरी रोटी का पर्व किसे कहते हैं, ये नए नियम में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। और ये बहुत गंभीर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। आइए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ और बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू इस योग्य प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस विशेष वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। आज का ये विशेष संदेश सुनने के लिए अपने बच्चों को प्रभु जी हृदय दे, सुनने के लिए कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे और समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां अपने बच्चों के घरों से, दिल दिमाग से, शरीर से दूर कर दे प्रभु। भला चंगा कर प्रभु जी, आशीषित कर और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिद है सच को फैलाने की। तो ये सच जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसे फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। मेरा इसमें ज़रा सा भी ये दिमाग नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहता हूं, नहीं। मैं चाहता हूं व्यूज़ की जगह ये परमेश्वर का संदेश बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को देखेंगे। संदेश है कि मणिपुर जैसा संकट काल, जैसा वहां पर क्या हालात हैं वहां के, हम सब जानते हैं, हम सबसे छुपा नहीं। मेन जो चैनल है वो हमें नहीं दिखाते, लेकिन अगर हम यूट्यूब पे छोटे छोटे जो चैनल हैं, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लोग हमें दिखाते हैं, वीडियोस भेजते हैं। क्योंकि जो 2 स्त्रियां जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो भी एक ऐसी ही वीडियो के द्वारा हमें पता चला है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास कोई तंत्र नहीं है कि हमारे पास खबर आए, हमें YouTube पर ध्यान देना होगा। वहाँ पर देखना होगा कि जो लोग वफादारी से इस काम में लगे हैं, उनकी सहायता भी करनी होगी। हमें उनके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उनकी पैसे से भी हमें मदद करनी होगी, ताकि वो वफादारी से अपने काम को कर सकें।
तो मणिपुर जैसा संकट काल अगर हमारे साथ आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करेंगे? और ये आने वाला भी है, ये सच्चाई है, क्योंकि वचन बताता है कि लोग, यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालेंगे और तुम्हें जजों के सामने खड़ा करेंगे, मुकदमे करेंगे, तुम्हारे पर मार भी डालेंगे, बाइबल जला देंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए यीशु मसीह ने हमें एक काम दिया है, हमें उस काम को करने की ज़रूरत है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुछ वर्सेस हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, दोनों तरफ लिख रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी संदेश है दोस्तों। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत जल्दी जो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये संकट काल हम पर आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए, परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा मतलब ऐसा समय कि हमें करना क्या है। अगर हम इनकार कर देंगे, हम उनके जैसे बन जाएंगे, तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर हमें छोड़ देगा। और अगर हम इकरार करेंगे तो वो लोग हमें मार डालेंगे, लेकिन अगर मार डालेंगे तब हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण की हानि उठाएगा वो उसे पालेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला वचन बहुत बेहतरीन वचन है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से सटीक शब्दों में कह दिया हमसे कि हमें करना क्या है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 46 पद। यह लिखा है कि उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये यीशु मसीह के शब्द है। यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने के लिए, चेलों को बाहर छोड़ दिया, आकर देखा तो वो सोए पड़े थे। दोस्तों अब सोने का समय नहीं है, अब नींद से जाग उठने का समय है। अब हमें प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहना है, कोई भी समय हमें नहीं छोड़ना है प्रार्थना के लिए। हमें गंभीरता से प्रार्थना करनी है। मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए, और लोगों को बताइए कि भाई बहन बच्चों प्रार्थना में आ जाओ, क्योंकि अब समय निकट आ गया है, क्योंकि अब यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि उठो, कब तक सोते रहोगे? प्रार्थना करो। कब तक प्रार्थना नहीं करोगे? ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि हम अभी प्रार्थना शुरू करेंगे तो हमारे ऊपर परीक्षा की घड़ी नहीं आएगी, हम मणिपुर जैसे संकट से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हमारे चारों तरफ एक बाड़ा लग जाता है। आइए देखेंगे नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद। लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुराई किसमें है? दंड भोगने के लिए नहीं कि आओ हम भी लड़ें, हम भी तुम्हारे जैसे हो जाए, नहीं। चतुराई इसमें है कि हम प्रार्थना में छुप जाएं, अपने आप को प्रार्थना के बाड़े में छुपा लें। संकट के समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी मदद के लिए लोगों को भेजेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। परमेश्वर खुद अपना स्वर्गीय सिंहासन झुकाकर जमीन पर उतर कर आएगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि चतुर मनुष्य, हमें चतुराई दिखाने की जरूरत है। याद कीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बन जाओ। तो हमें सांप की नाई चतुराई दिखानी होगी। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिपेगा वो? कहाँ छिपेगा? अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को छुपा लीजिए जिनसे आपकी जानकारी है। अपने मसीहों को, अपने मसीह भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रार्थनाओं में छुपा लीजिए, ताकि शैतान की नजर उन पर ना पड़ने पाए। एक बाड़ा बन जाएगा। अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा था, शैतान की एंट्री करने का हिम्मत ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें चतुराई करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यानी कि परीक्षा आने से पहले अगर हम प्रार्थना कर लेंगे तो परीक्षा हम पर नहीं आएगी, हम उससे बच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे और प्रभु के आगमन की तैयारी में लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का प्रभाव देखिए कितना होता है। याकूब 5 अध्याय उसके 17 पद में हम देखेंगे कि प्रार्थना का प्रभाव कैसा होता है। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, जब एक प्रार्थना को गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ किया जाता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था,
और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। परमेश्वर ने रोक दिया बारिश को 3.5 साल तक, जबकि एक सीजन होता है बारिश का, हर साल वर्षा आती है, बरसात का एक मौसम होता है। वो 3.5 साल तक नहीं आया, और नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? अकाल पड़ गया। जब भूमि पर बारिश ही नहीं गिरेगी तो भूमि कहां से फलवंत होगी? अकाल पड़ गया। तो यह है प्रार्थना का प्रभाव। एलिया ने प्रार्थना की, दानियल ने प्रार्थना की, दाऊद ने प्रार्थना की, सैमुअल ने प्रार्थना की, शाऊल ने प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना की, चेलों ने प्रार्थना की, सब ने प्रार्थना की और उनका जवाब अपने जीवन में उन्होंने पाया। हमें भी दोस्तों संकट काल आने से पहले प्रार्थना में चले जाना बहुत जरूरी है। घुटने के बल आ जाइए, प्रार्थना कीजिए। नहीं बैठा जाता घुटने के बल तो जैसे मर्जी बैठिए, खड़े होकर कीजिए, चहलकदमी करके चलते हुए प्रार्थना कीजिए। इसमें कोई रुकावट नहीं है। प्रार्थना किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रार्थना कीजिए। रास्ते में जा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए। ये नहीं जरूरी नहीं आंख बंद करें, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। आप आंखें खोलकर चलते चलते प्रार्थना करते रहिए। इस प्रार्थना को जब परमेश्वर सुनेगा कि मेरे बच्चे इतने बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसका जवाब हमें देगा और संकट काल आने से पहले हमारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और हमारी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 121 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने जब लाजर के लिए प्रार्थना की तो उन्हें आकाश की ओर मुंह उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। बोलिए, यहोवा मेरा रक्षक है, वो ना ऊँघेगा न सोएगा। वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघता। भजन संहिता 121 पूरा पढ़िए, वहाँ पर सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। स्पष्ट रीति से लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। कब से लेके? जब से आप प्रार्थना शुरू कर देंगे, हमेशा तक वो रक्षा करता रहेगा। वो हमारा रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं मत्ती, मरकुस और लूका से। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और इसके 41 पद में हम देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर अपने कामों की वजह से दुर्बल हो गया, तो इसलिए हमें आत्मा के द्वारा शरीर को भी बलवंत कर लेना है प्रार्थना करते करते। लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब ये नींद से जाग उठने का समय है दोस्तों। मैं गिड़गिड़ा के आपसे विनती करता हूं दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रार्थना में आ जाइए, प्रार्थना में आ जाइए। प्रार्थना कीजिए इस देश के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जानकारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, अपने सब बड़े ओहदे पर बैठे हुए परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और फिर जब हम मरकुस में पढ़ते हैं 13 अध्याय और उसके 33 पद में, तो देखिए वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। कौन सा समय? संकट का समय दोस्तों। हमें नहीं पता कब में हम पर संकट आ जाए, तो यीशु मसीह हमें झेला रहे हैं। जाग जाओ और प्रार्थना करते रहो। लिखा है, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हमें नहीं पता दोस्तों, अचानक संकट का समय हम पर आ सकता है। फिर लूका में प्रभु यीशु मसीह बताते 21 अध्याय में और उसके 36 पद में देखेंगे क्या लिखा है। कहते हैं कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तीनों बातों में अलग अलग बात लिखी है। यहां पर लिखा है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
आने वाली घटनाएं, वो परीक्षाएं, वो जो संकट काल हम पर आने वाला है, उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना 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 करते रहना है दोस्तों, प्रार्थना करते रहना है। आखिर में एक वचन जो संत पौलुस ने लिखा है उसे भी देखेंगे। क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना किया करो, विनती किया करो। लगातार हमें प्रार्थना विनती करते रहनी है दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा जीवन है। प्रार्थना वो हथियार है जो बड़े से बड़े संकट को हटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये समय ऐसा है हमारे लिए जिसे संकट काल कहा जा सकता है। आज मणिपुर के ऊपर ये संकट है, कल मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी आ सकता है। हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जैसे परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमें प्रार्थना में अपने आप को छुपाने की ज़रूरत है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और प्रभु जी अपने पूरे खानदान को, जानकारों को, दोस्तों को, कलीसिया को, पास्टर को, एवेंजलिस्ट को और ऊंचे ओहदे पर बैठे सभी मसीहों को तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थनाओं में छुपा लेते हैं मेरे प्रभु, ताकि जो संकट काल आने वाला है वो हम पर कभी ना आए। क्योंकि प्रभु आज हमने वचन में सीखा है, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें जयवंत बना दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपको जरूर सामर्थी जीवन देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है वो जाने और अपने आप को बदलकर प्रार्थना में बैठना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अखमीरी रोटी का पर्व किसे कहते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर 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 शेयर कीजिए। कम से कम 20-25 लोगों को आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंच जाए और हम परीक्षा से बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।